बर्फबारी के बीच अनामिका एक पेड़ के पीछे बंदूक ताने हुए खड़ी थी। वो बहुत ही ध्यान से निशाना लगाए हुई थी। तभी वहाँ जवान आदित्य आता है। आपको ऑफिस रूम से फोन आया है। ओके, सावधान और चारों तरफ नजर रखो। इतना कहकर अनामिका वहाँ से मिलिट्री ऑफिस के तरफ जाने लगती है। मिलिट्री ऑफिस पहुँच के वो सुभाष को जाके सल्यूट करती है। सुभाष भी सल्यूट करते हैं। पिछले 6 महीनों से तुमने छुट्टी नहीं ली अनामिका। तुम्हारे लिए 10 दिनों की छुट्टी ग्रांटेड हुई है। जाओ अनामिका, परिवार के साथ समय बिता कर आओ। थैंक यू सर। हमारे किसी भी जवान को ये मौका नहीं मिला, पता है तुम्हें? यस सर, आप लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे यहाँ। गुड अनामिका, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। इतना कहते हुए अनामिका अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल आती है। शारदा, प्रसाद, रमेश, बच्चे भाव्या और हरीश, उधर सभी लोग अनामिका के नाम पे प्रार्थना कर रहे होते हैं। मंदिर के पंडित जी फूलों से देवी माँ को सजा रहे होते हैं। देवी माँ, मेरी मिलिट्री बहू को सुरक्षित रखना। हमारी घर की माँ लक्ष्मी देश के सेवा के लिए मिलिट्री गई है। वो अच्छे से सेवा करे। माँ, उसका ख्याल रखना बस तुम। मेरी अनामिका सुरक्षित रहे माँ। हम घर में अच्छे से जीवन गुजारे, इसीलिए मेरी माँ बहुत मेहनत करी है देवी माँ। ऐसा मेरी दादी क्या करती है। आप बस मेरी माँ की रक्षा करें देवी माँ। मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ देवी माँ, आप उन्हें घर आने को कहिए। इस तरह सभी लोग प्रार्थना करते हैं। पंडित जी आरती दिखाकर आरती ले आते हैं। खुशी खुशी आरती लेकर सब वहाँ से चले जाते हैं। मिलिट्री बहू अनामिका अपना सामान लेके बस स्टैंड के पास अपने गाँव जाने के लिए इंतजार कर रही होती है। जब पूछा था उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में बस आएगी। 40 मिनट हो गए, अभी तक आई नहीं। ऐसा सोच ही रही थी, तभी एक बुजुर्ग महिला अनामिका के पास आती है। बेटा, मुझे मंदारपल्ली गांव जाना है, बस है या चली गई? नहीं गई दादी, उसी बस से मुझे भी तो जाना है। जब वो इस तरह कह ही रही थी, तभी बस स्टैंड परिसर में एक बड़ा मंच था। वहाँ पर एक लंबे लोहे की रॉड रखी हुई थी और वहीं पे राष्ट्रीय ध्वज था, जो कि गिरने ही वाला था। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे बस स्टैंड के पास, पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने भी उस गिरते हुए झंडे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। अनामिका के नजर पड़ते ही अनामिका अपना सामान छोड़ के भागते हुए जाती है और राष्ट्रीय ध्वज को नीचे गिरने से बचा लेती है। ये देखकर एक छोटी बच्ची तालियां बजाने लगती है। ये देखकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। बिना किसी समझ के ही तुम इस तरह की व्यवहार कर रही हो। तुम जैसे लोगों के लिए तो हम बॉर्डर में खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कहते कहते उसकी आंखें भर आते हैं। फिर वो तिरंगा लेकर वहाँ से मैनेजर के कमरे में चली जाती है। ये क्या सर, आप जब तिरंगा लगा रहे थे तो आपने इसे ठीक से बांधा नहीं? देखो, हम समझते हैं कि तुम मिलिट्री में काम करती हो, कपड़ों से ही समझ रहे हैं, पर वहाँ पे तुम लोगों का यही काम है जो तुम लोग करते हो। हमारे यहाँ पे बहुत काम है, अभी तुम जा सकती हो। आपको क्या लगता है वो काम बहुत आसान है क्या? एक बार आप मेरे साथ चलिए तो आपको भी समझ में आएगा। हाय भगवान, मैं नहीं जा सकता। फिर अनामिका वो तिरंगा उनके हाथ में सौंप के उनको थोड़ा डांटते हुए अपने लगेज के पास वापस लौट आती है। तब तक उसकी बस आ जाती है। अनामिका और वो बुजुर्ग महिला एक ही सीट में आके बैठती है। खिड़की के पास बैठते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे अनामिका बहुत खुश होती है। कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुम्हें? 10 दिनों की माँ जी, पर मैंने इस बारे में अपनी सास ससुर या पति बच्चे किसी को नहीं बताया। मैं उन्हें जाके सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर वो उस बुजुर्ग महिला से अपने घर परिवार की बात, बॉर्डर की बात सब कुछ करने लगी। फिर आधे घंटे के बाद बस आके मंदरपल्ली गांव पहुंच गई। फिर अनामिका और वो बुजुर्ग महिला बस से नीचे उतर गई। बस वहां से चली गई। बुजुर्ग महिला अपने रास्ता चली गई और अनामिका धीरे धीरे लगेज लेके मिट्टी के रास्ते होकर अपने घर आने लगी। जब वो चल के आ ही रही थी, तब उसे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर दिख रहे थे। एक भी पेड़ पौधे वहाँ नहीं थे। फिर वो एक स्कूल के पास आके रुकती है। वहाँ की ऐसी हालत थी कि स्कूल का नाम भी ठीक से दिख नहीं रहा था। वहाँ पे आसपास कुछ लोग नशे भी कर रहे थे बैठकर। यहाँ के लोग स्कूल, मंदिर, ये सब कुछ कैसे भूल गए? और ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस तरह सोचते हुए दुखी मन लेकर अनामिका घर लौट आती है। घर आके कॉलिंग बेल बजाती है। शारदा आके दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर बहू अनामिका को देखकर शारदा बहुत खुश होती है।
तुम ठीक हो ना बहू? मैं ठीक हूँ माँ जी। इस तरह कहकर अनामिका शारदा का पाँव छूती है। शारदा अनामिका को ऊपर उठाकर उसे चूम लेती है। अनामिका बहुत खुश होती है। फिर दोनों घर के अंदर आते हैं। प्रसाद और रमेश भी अनामिका का स्वागत करते हैं। माँ, इस तरह कहते हुए भव्या भाग कर आती है। अनामिका गोद में उठाकर उसे चूम लेती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग सोफे पे बैठ के हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर सभी के साथ अनामिका अच्छे से समय बिताती है, हंसी मजाक करती है। फिर एक दिन अनामिका अपने बच्चों को स्कूटी पे बिठाकर बाहर सैर के लिए निकलती है। वहाँ पे कुछ लोग जंगल झाड़ी साफ कर रहे होते हैं। ओहो, 2-3 दिनों में स्वतंत्रता दिवस है ना, इसीलिए लगता है साफ सफाई हो रही है। नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लोगों को बदलना मुश्किल है। फिर वहाँ से वो बच्चों को शहर ले जाती है। हरीश के लिए मिलिट्री ड्रेस और भव्या के लिए भारत माता का ड्रेस खरीद देती है। उस दिन स्वतंत्रता दिवस था। सभी लोग तैयार हो गए। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज अपने दिल पे लगाया और फिर सभी सरकारी स्कूल में फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए चले गए। भावुक होकर सभी ने राष्ट्रीय गीत गाया। अनामिका भी वहाँ गई, सबसे खुश होकर बातचीत की और कुछ देर के बाद वो भी घर लौट आई। अब उसका मिलिट्री वापस जाने का वक्त आ गया। फिर वो अपनी बेटी भव्या के सर को चूमते हुए कहती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना बेटा। पढ़ाई करूंगी माँ, मैं भी तुम्हारी तरह जवान होना चाहती हूँ, देश के लिए लड़ना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं भी पढ़ लिख के पुलिस ऑफिसर बनूंगा, देखूंगा ताकि कोई गलत काम ना हो। इतना कह के अनामिका खुशी खुशी सबको बाय बाय कहती है और फिर अपना लगेज लेके वहाँ से वो चली जाती है। हमारे देश में जो भी मंदिर है, स्कूल है, आसपास के सभी जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम देशभक्ति सिखा सके।